हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जेके एसएसबी यूनियर स्टूडेंट वाले बच्चों के लिए। तो देखो, जैसा कि आपको सभी को पता है कि आपका फर्स्ट फेज़ जो है वो इस बार आपका ओएमआर एग्ज़ाम होगा और सेकंड फेज़ आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। देखो, टोटल वैकेंसी जो है मेरे भाई जूनियर स्टूडेंट की 343 वैकेंसी है। अब इसमें से कितना बच्चा जो होगा शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सेकंड फेज़ के लिए वैकेंसी की टाइपिंग टेस्ट के लिए। पहले क्या होता था कि पहले का सिस्टम ये था कि अगर 20,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है तो 20,000 में से अगर 10,000 बच्चा भी क्वालिफाई कर रहा है टाइपिंग टेस्ट, तो वो क्या करता था, 10,000 बच्चा ही किस में बैठेगा, ओएमआर में बैठेगा। इस बार में क्या सिस्टम हो गया, इस बार ये सिस्टम हो गया 80,000 के करीब करीब अप्रॉक्स इतना फॉर्म फिल करा गया। तो पहले टेस्ट में ही इतना बच्चा ज़रूर बैठेगा, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी देर से कोई एक ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो बच्चे इस एग्ज़ाम को जाने, मतलब कि यहाँ पे आपको नियर अबाउट 60 to 70,000 बच्चा आपको रिटर्न एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है सर, इस रेंज के अप्रॉक्स में। ठीक है, मानो कि इसमें से भी अगर कोई बच्चा सीरियस बच्चा है, मान लो कि एक ज़्यादा से ज़्यादा हम मान सकते हैं कि 70,000 बच्चा एग्ज़ाम देगा। ठीक है, 70,000 बच्चा अगर एग्ज़ाम देता है, तो इसमें से रियल वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर ये रेशो किस तरह से सेट की जाएगी हमें नहीं पता इसके बारे में। अगर 5:1 के तहत भी चीज़ों को लिया जाएगा, यानी कि एक वैकेंसी के लिए 5 बच्चा उठाया जाएगा, तब क्या हो सकता है। देखो, मुझे लगता है कि टाइपिंग टेस्ट तो ज़्यादा उठाना चाहिए। अब ये इस चीज़ की रियलिटी नहीं पता है कि कितना बच्चा इसमें शॉर्ट लिस्ट होगा। ठीक है, अगर वो 5 रियल वैकेंसी के अकॉर्डिंग 5 रेशो बच्चा उठाते हैं, तो आप नियर अबाउट मान सकते हो कि जो बच्चा होगा वो 1700 से ऊपर ऊपर बच्चा इस रिटन टेस्ट में सेलेक्ट होगा फॉर टाइपिंग टेस्ट फेज़ 2 के लिए। अब इस 1700 में से मेरे ख्याल में तो इतना ही होगा। 1700 में से देखो, बहुत बच्चा, मैं आपको बता दूं, टाइपिंग टेस्ट में फेल हो जाता है। जो ओएमआर में हो सकता है, जो टॉपर हो वो भी टाइपिंग में फेल हो जाए। तो टाइपिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ है। तो इसके लिए आपको इन 1700 में, अगर देखो मैं अपने से बता रहा हूँ कि रेशो, क्योंकि जेकेएसएसबी की मोस्टली रेशो यही रहती है 5:1। अगर रिटन टेस्ट हुआ तो 1700 बच्चा मान लो उसमें सेलेक्ट होता है, तो ये पूरा का पूरा बच्चा किसके लिए बुलाया जाएगा, फेज सेकंड के मार्च अप्रैल के मंथ में बुला लिया जाएगा। तो इसमें उनको क्या करना है, इसमें देखो जिसका टाइपिंग पास हुआ इसका ये मतलब नहीं है वो आउट है। फिर क्या होगा, जो चीज़ें सामने आएंगी, जो रिजल्ट सामने होगा, मान लो कि किसी की 35 स्पीड आई है, उसके मार्क्स 7 बन रहे हैं, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट में, तो टाइपिंग टेस्ट तो उसका पास है, ठीक है, 90% एक्यूरेसी चाहिए। अब क्या होगा, फिर क्या होगी, एक मेरिट लिस्ट बनेगी। अब मेरिट लिस्ट में जितना बच्चा जो स्टार्टिंग में फॉल करेगा उसी को पिकअप किया जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ओएमआर में आपको एग्ज़ाम लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं है कि आप 1700 की लिस्ट में कैटेगरी आ गई, आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया, आप क्वालिफाई कर जाओगे, नहीं। मतलब कि इससे मोटी मोटी बात ये पता चलती है कि पहले अगर ओएमआर एग्ज़ाम है तो ओएमआर में भी आपका एक बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए। मैं आपको बता दूं, बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है बंदों की, प्रैक्टिस करके हो सकती है, मॉक टेस्ट लगा के हो सकती है। तो हम आपके लिए फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सीरीज़ एक लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपको जेएनके की जीके के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। वैसे तो हमने पहले के भी क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जेएनके की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, पूरे 2025 के जेएनके के करंट अफेयर, उसकी चिंता मत करिएगा। आएगा क्वेश्चन एक करंट अफेयर का, ज़्यादा नहीं आएगा, और पूरे करंट अफेयर के पीछे भागना ही मत, ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जेएनके का तो चल रहा है, तो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैथ्स के जो प्रैक्टिस सेट होंगे उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इन चीज़ों को देखो, रीजनिंग और मैथ ना मैं आपको हलवा लेवल आएगा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है हलवा लेवल। अब आपको ज़्यादा फोकस करना है इंग्लिश और कंप्यूटर की तरफ, ठीक है, इन दोनों कंपोनेंट की तरफ। बाकी जेएनके रीजनिंग और मैथ के प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा दूंगा इसी चैनल यूट्यूब पर। और ये बहुत ही बड़ा अपडेट है, मैं आपको बता दूँ, इस बार पहली बार ओएमआर एग्ज़ाम होने जा रहा है। मतलब जो बच्चे टाइपिंग का पहले फेल हो जाते थे, तो देखो, अगर ज़्यादा बच्चों में एग्ज़ाम हो रहा है, अगर ज़्यादा बच्चे 80,000 बच्चे में एग्ज़ाम होगा, तो आप मान सकते हो कि कट ऑफ भी थोड़ा हाई स्काई टच ही रहेगा। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो हो सकता है कि पहले पिछली बार की तरह से इस बार का जो एग्ज़ाम लेवल हो थोड़ा अप कर जाए। इस बार हो सकता है रीजनिंग मैथ भी आपको थोड़ा मुश्किल पूछ लें, बट कोशिश यही है कि हम आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाएं। तो जो भी क्लासेस मिलती हैं हमारी, अब आपको क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे आज रात को 9 बजे हमारी जेएनके के ऊपर क्लास है, जिसमें हम 13 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो वो आपने ज़रूर ज्वाइन करनी है। पीवाईक्यूज़ हैं, वो कंप्लीट करते ही जैसे वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद एक नई सीरीज़ भी आपको लॉन्च कर दी जाएगी। ठीक है, तो फेब की स्टार्टिंग में ये एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है, ये मुझे लगता है फोर्टनाइट के बाद ही, मतलब कि 15 फरवरी के बाद ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है,
ज़्यादा आप प्रैक्टिस चाहते हो कि ज़्यादा हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके यूटी की हमने एक बुक लाई है। तो देखो 90% चांसेस है कि जितने भी आपके जेएनके के क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको इसी पीडीएफ से स्क्रैच करके दूंगा, इसी पीडीएफ से आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। बट इसमें 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज है, आपके जितने भी जेएनके के फ्लोरा फना क्रॉप्स क्लाइमेट सारे क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। बट इसमें 2000 एमसीक्यूज हैं विद आंसर की के साथ ही है, आंसर भी साथ में मार्क है। और ये पीडीएफ हम आपको 180 का नहीं, बिल्कुल नहीं 180 का नहीं देंगे, हम आपको 100 रुपीज़ का पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट्सएप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा विद इन सेकेंड्स, क्योंकि अभी ये आपके साथ बहुत ही एक कैप्सूल है, मैं आपको बता दूं जेकेएसएसबी एग्जाम का। तो जेएनके का भी पोर्शन आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर आपके नोट्स हैं उनको भी रिवाइज करते रहिए और इन क्वेश्चंस को भी देखते रहिए, और हमारी यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस होंगी उनको भी देखते रहिएगा। तो जेएनके की फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे ने ये पीडीएफ ले लिया है, तो अब आपकी बारी है, ये आपको जस्ट ओनली 100 रुपीज़ में मिलेगी। इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। इसका फीडबैक क्वेश्चन कैसे हैं कैसे नहीं है वो हमारे यूट्यूब पे जाइएगा, शॉर्ट्स पे क्लिक करके आपको वहाँ पे मैंने अपलोड करी हुई है, इसी कलर की पीडीएफ्स आपको दिख जाएंगी, तो आप वहाँ पे डेमो दे सकते हो। ठीक है, जस्ट ओनली 100 रुपीज़ में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप ज़रूर करना है, जिसमें 200 से ज़्यादा पेजेस हैं, 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। मैथ्स के मैंने प्रैक्टिस सेट का सब कुछ ठीक कर दिया है। बस कल से आपकी सैचुरेट से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। रीजनिंग मैथ में तो बोलता हूँ कि मैथ्स में हम ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि रीजनिंग तो हलवा ही होगा। अल्टरनेट डेज पे ले लेते हैं मैथ को एक दिन, फिर रीजनिंग, फिर जेएनके, इस तरह से कर लेते हैं, तो कोई इशू नहीं है। एक दिन में 2 क्लासेस रखनी है तो वो भी कर लेते हैं, क्योंकि लाइव सेशन होगा और रात को हो सकता है 10 बजे भी स्टार्ट हो सकता है, 9 बजे भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना है। ये फ्री टेस्ट मटेरियल होगा आपके लिए, फ्री टेस्ट मटेरियल होगा, जो कि परसेंटेज एवरेज प्रोपोर्शन, ये सारे PYQs होंगे एसएससी के, जेकेएसएसबी के। मैं आपको बता दूं इस बार जेकेएसएसबी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एसएससी से ही उठाए जाते हैं, सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज किया जाता है और कुछ नहीं है। तो मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा हेर फेर उन्हीं क्वेश्चंस में होता है, और हेर फेर वाले क्वेश्चन जो है जेकेएसएसबी ज़्यादा उठाता है। तो ठीक है, उस चीज़ की आपको चिंता नहीं करनी है। प्रैक्टिस के लिए आपको इस चैनल पे रहना है। जेके प्रैक्टिस अब आपके साथ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। और जो बच्चे वाइल्ड लाइफ गार्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनका एग्ज़ाम भी मार्च में हो जाएगा, तो वो भी देख सकते हैं इन वीडियोज़ को, कोई दिक्कत